नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट सी मार्टिन की क्लीन कोड के बारे में। एक ऐसी किताब जो बताती है कि सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक कला है, एक शिल्प है। तो चलिए इस फिलॉसफी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार कहावत से। लब्लैंक का नियम कहता है, बाद में मतलब कभी नहीं। और यही वो जड़ है, वो समस्या है जिसे क्लीन कोड सुलझाने की कोशिश करता है। मतलब हमारी वो आदत कि अरे ये गड़बड़ है, इसे बाद में ठीक कर देंगे। कितनी बार हम सबने ऐसा सोचा है ना? और फिर पता चलता है कि वो बाद असल में कभी आता ही नहीं। और इस बाद में करेंगे वाली आदत का नतीजा क्या होता है? गंदा, उलझा हुआ कोड। हर डेवलपर इस चीज से गुजरा है। ये ना एक साइलेंट किलर की तरह है, जो धीरे धीरे प्रोजेक्ट की जान निकाल देता है, प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है और आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन बना देता है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लगेगी। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो टीम की रफ्तार रॉकेट जैसी होती है, सब कुछ नया, साफ सुथरा। लेकिन जैसे जैसे गंदा कोड इकट्ठा होता जाता है, एक छोटा सा बदलाव भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी लगभग जीरो पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वक्त तो उस उलझे हुए कोड को समझने और सुलझाने में ही निकल जाता है। और फिर क्या होता है? एक दिन आता है जब सब्र का बांध टूट जाता है। टीम खड़ी हो जाती है और कहती है, बस अब और नहीं, हमें सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा। एक ग्रैंड रीडिजाइन की मांग उठती है। लेकिन सच तो ये है कि ये कदम अक्सर बहुत देर से उठाया जाता है और ये उस असली प्रॉब्लम को तो छूता भी नहीं। वो कल्चर, वो आदतें जिन्होंने उस गंदगी को पैदा किया था, वो तो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? देखिए, ये किताब एक बहुत ही बुनियादी बदलाव की बात करती है। हमारे सोचने के तरीके में बदलाव, ये सब इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, आखिर हम कोड लिखते किसके लिए हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। सोचिए जरा इस बारे में। हम कोड किसके लिए लिख रहे हैं? सिर्फ एक कंपाइलर के लिए, एक मशीन के लिए, या फिर उस अगले इंसान के लिए जिसे इसे पढ़ना पड़ेगा? और हो सकता है वो अगला इंसान कुछ महीनों बाद हम खुद ही हों। इस एक सवाल का जवाब हमारे काम करने का पूरा नजरिया बदल सकता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10:1। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा खुलासा है जो कोड लिखने के हमारे पूरे तरीके पर सवाल खड़ा कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जितना समय कोड लिखने में लगाते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा समय हम कोड को पढ़ने में बिताते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? और अगर हम अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही लगा रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यही कि कोड को पढ़ने और समझने में आसान बनाया जाए। रीडेबिलिटी यानी पठनीयता कोई शौक या लग्जरी नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि हम अपने कोड को रीडेबल बनाएं कैसे? किताब में तो कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन चलिए अभी 3 सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करते हैं। ये वो नींव हैं जिन पर साफ सुथरे कोड की इमारत खड़ी होती है। पहला और सबसे जरूरी नियम, सार्थक नाम इस्तेमाल करें। मतलब ऐसे नाम जो अपना मतलब खुद बताएं। अब देखिए, अगर एक वेरिएबल का नाम सिर्फ डी है, तो हमें कमेंट लिखकर बताना पड़ेगा कि इसका मतलब दिनों में बीता हुआ समय है। लेकिन अगर हम उसका नाम ही elapsed टाइम इन डेज रख दें, तो वो नाम खुद ही अपनी पूरी कहानी कह रहा है। वो क्यों है, वो क्या करता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ साफ है। दूसरा सिद्धांत है फंक्शंस को छोटा रखिए। एक फंक्शन बस एक काम करे और इस एक काम को अच्छी तरह से करे, बस। बड़े बड़े उलझे हुए फंक्शंस बनाने के बजाय जो 10 अलग अलग काम करने की कोशिश करते हैं, हमें छोटे छोटे फोकस्ड फंक्शंस बनाने चाहिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर फंक्शन का नाम ही उसका काम बता रहा है। इस टेस्ट पेज इंक्लूड सेटअप एंड टेयर डाउन पेजेस। कोड अपने आप में एक कहानी की तरह लगने लगता है, जिसे पढ़ना बहुत आसान है। और तीसरा सिद्धांत है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल या एकल जिम्मेदारी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि एक क्लास के बदलने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह होनी चाहिए। जब क्लास एक ही चीज पर फोकस करती है, तो वो ज्यादा मजबूत बनती है और उसे मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, क्लीन कोड सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं, बल्कि एक कला, एक शिल्प की तरह देखने का नजरिया। एक ऐसा शिल्प जिसे लगातार देखभाल और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है। और इस माइंडसेट को समझाने के लिए बॉय स्काउट रूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
ये नियम कहता है, कैंप ग्राउंड को हमेशा उससे ज्यादा साफ छोड़कर जाओ जैसा वो तुम्हें मिला था। कोडिंग में भी यही लागू होता है। जब भी किसी कोड को छुओ, उसे पहले से थोड़ा बेहतर बनाकर छोड़ो। यही वो तरीका है जिससे एक कोड बेस समय के साथ साफ सुथरा बना रहता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा कोड फिर से लिखना है। नहीं, कोड को साफ रखना छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले सुधारों की एक प्रैक्टिस है। किसी वेरिएबल का नाम बेहतर कर दिया, एक बड़े फंक्शन को 2 छोटे फंक्शंस में तोड़ दिया। हर बार जब हम कोड बेस में जाते हैं तो उसे थोड़ा सा बेहतर बनाने का मौका ढूंढना है। तो आखिर में बात यह है कि क्लीन कोड सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनलिज्म की निशानी है, उसकी नींव है। ये हमारे साथी डेवलपर्स और अपने ही भविष्य के प्रति एक वादा है, एक कमिटमेंट है। जैसा कि डेव थॉमस ने कहा है, क्लीन कोड दूसरे लोगों के लिए इसे बढ़ाना आसान बनाता है। कोड असल में बातचीत का एक जरिया है, और जब हम इसे साफ रखते हैं तो हम दूसरों को हमारे काम को आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं। इससे टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। बिजनेस स्ट्रॉस्ट्रोप भी इसी तरह की बात कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सफाई फोकस से आती है। क्लीन कोड फोकस्ड होता है। हर फंक्शन, हर क्लास, हर मॉड्यूल, सबका एक ही मकसद होना चाहिए, बिना किसी फालतू के शोर या भटकाव के। और शायद सबसे ज़रूरी बात कही है वॉर्ड कनिंघम ने। वो कहते हैं, आप तब जानते हैं कि आप क्लीन कोड पर काम कर रहे हैं जब हर रूटीन ठीक वैसा ही निकलता है जैसी आपने उम्मीद की थी। मतलब क्लीन कोड में कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती, कोई सरप्राइज नहीं होता, वो बस समझ में आता है, और इसी वजह से उस पर भरोसा करना और उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, जो कोड हम लिख रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक काम निपटाने का जरिया है या वो हमारे शिल्प, हमारी कारीगरी का आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर प्रोफेशनल डेवलपर को खुद से जरूर पूछना चाहिए।